brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। देखिए, अगर आज हम बैलेट पेपर से करते हैं तो जो परिणाम आएंगे बिल्कुल अलग आएंगे, इससे अलग आएंगे। तो जरूर लोग चाहते हैं कि अगर री इलेक्शन हो। क्या रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं? रॉबर्ट वाड्रा बिहार में री इलेक्शन की मांग कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने साफ तौर पर कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिली हुई है। ये सब बयान रॉबर्ट वाड्रा ने कहीं और नहीं बल्कि इंदौर में दिए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और एक बार फिर से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। महागठबंधन जो इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले काफी कॉन्फिडेंस में थी कि उनकी ना सिर्फ जीत होगी बल्कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और डिप्टी सीएम कौन बनेगा इसका भी ऐलान कर दिया गया था। लेकिन जनता ने महागठबंधन को नहीं बल्कि एनडीए को चुना और बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा, जो कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति हैं, उनका बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने काफी सारी बातें कही हैं। ये बयान उन्होंने इंदौर में दिया है। उन्होंने बयान में क्या कुछ कहा वो तो आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा इंदौर क्यों गए थे। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा इंदौर में देश के प्रथम निःशक्त जन आयुक्त कमल किशोर राठी द्वारा स्थापित महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ की बालिकाओं के साथ बाल दिवस के उपलक्ष्य में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने तमाम बच्चों के साथ लगभग 1 घंटा बिताया। इस मौके पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने ना सिर्फ बिहार में री इलेक्शन की मांग कर दी बल्कि ये भी बता दिया कि एक्टिव राजनीति में वो कब से दिखाई देंगे। मुश्किल टाइम में भी देखा है कि जिस तरीके से बेबुनियाद इल्जाम लगा के बीजेपी की सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया और मेरे ऊपर वार किया, तो उन्होंने अपना देखा कि मुश्किल का दौर था पिछले 10 साल में, तो उन्होंने दोनों तरफ देखा है राजनीति का और जरूर सीखा है। और रही बात मेरी, मुझे लग रहा है कि अगर मैं आऊंगा तो पहली चीज ये लोग बोलेंगे परिवारवाद का उठाएंगे। पर मुझे लग रहा है कि लोगों की मांगें होंगी, लोगों की जरूरतें होंगी, तो जरूर मेरे कहने से नहीं होगा। वो लोग अगर चाहेंगे तभी मैं सक्रिय राजनीति में आऊंगा। पर जब आप इस परिवार से जुड़े हो तो आपको जरूर एक राजनीतिक तौर तरीके से ही देखा जाता है, महसूस किया जाता है और हर कदम आपको सोच के लेना पड़ता है कि क्योंकि आप देखेंगे बीजेपी ने जब भी कोई इलेक्शन होता है तो मेरा नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो हर चीज मेरे को सोच के करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है ये लोग देखते हैं कि कुछ भी सही हो या गलत वो वार करेंगे। तो पर मैं अपने धार्मिक दौरे के द्वारा, सेवा के द्वारा बहुत बड़े तादाद में पूरे देश के लोगों से मिलता हूं। जो भी मुश्किलें हैं वो मैं उनको मेहनत करता हूं, जो भी उनका समाधान ढूंढ सकता हूं मैं ढूंढता हूं। पर हाँ, लोगों को लगता है कि बड़े पैमाने पे अगर मैं राजनीति में हूँगा और अगर मैं पार्लियामेंट में हूँगा तो मैं उनकी बातें और बुलंद कर पाऊंगा। पर देखेंगे आगे क्या होता है। अभी प्रियंका है, उनको मैं मदद करता हूँ, बातें करता हूँ और जो ग्राउंड पे हो रहा है उनको समझाता हूँ और बताता हूँ। जो मेरा अनुभव है लोगों के बीच में रहकर कि देखिए, अगर आज हम बैलेट पेपर से करते हैं तो जो परिणाम आएंगे बिल्कुल अलग आएंगे, इससे अलग आएंगे। तो जरूर लोग चाहते हैं कि अगर री इलेक्शन हो, पर मुझे पता है री इलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि अब आगे बढ़ें। अब वो तैयार करेंगे अगले स्टेट में जहां इलेक्शन है, तो उनका जो टीम है, ईसी, बीजेपी और सब लोग और जो भी एजेंसियां हैं, उनका जो ये टीम है ये अगले इलेक्शन के लिए प्लानिंग करेंगे। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा भले ही एक्टिव राजनीति में ना हो, लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति हो, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बीजेपी सवाल हमेशा से खड़ी करती रही है। वहीं अगर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की, तो उसके बाद से कांग्रेस में सन्नाटा छाया हुआ है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस नेता फिलहाल मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस कब तक और कहां तक मंथन करेगी और इस मंथन से जो उपाय निकल कर आएगा वो आखिर कब कांग्रेस के लिए काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार इलेक्शन पे री इलेक्शन की बात कही है।
साथ ही एक्टिव राजनीति में आने का भी जिक्र किया है। उन्होंने ईवीएम से लेकर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। अब ये देखना होगा कि रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश से लेकर देश के नेता क्या कुछ इस पर पलटवार करते हुए दिखाई देते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।